अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बरकत के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 10th क्लास की कंप्यूटर की प्रैक्टिकल को कैसे हल करना है, कैसे पेपर सॉल्व होगा, वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुकम्मल तरीक़ाकार मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आपकी 9th क्लास है उसका प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा, ठीक है। उससे आपसे कोई प्रैक्टिकल नहीं लिया जाएगा, ना ही उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। आपका सिर्फ 10th क्लास का प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपके पास सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम आएंगे, पेपर कैसे होता है, कैसे अटैम्प्ट किया जाता है और कैसे हमने उसको हल करना होता है, ईजी होता है या मुश्किल होता है। अगर पेपर मतलब कि सही नहीं होता, सप्ली आ जाए तो क्या होता है, मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, जो आपका 10th क्लास का प्रैक्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये 50 नंबर का होता है। अगर आप अच्छी तरह नहीं तैयारी करते और नहीं देते तो आपके 50 नंबर ज़ाया होने का खदशा होता है। अगर आप लोगों का पेपर सही नहीं होता, 30 से 35 नंबर 40 नंबर फिर भी आपके आसानी से आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं, पेपर कैसे होता है और वाइवा कैसे होता है। जैसे आप लोग पेपर देने के लिए जाते हो आम रूटीन में, तो इसी तरह आप वहाँ भी जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपके पास एक पेपर आएगा, आपको बिठा दिया जाएगा और आपको एक पेपर दिया जाएगा और आपको एक शीट दी जाएगी। उसके ऊपर आपने अपना जैसे रोल नंबर लिखते हैं वो लिखेंगे, मैट्रिक वाला, उसको फिल करेंगे, अपनी डिटेल वगैरह लिखेंगे, उसके ऊपर नाम वगैरह करने के बाद आप लोगों को एक पेपर भी दिया जाएगा जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन में आपके पास प्रोग्राम होंगे, वही प्रोग्राम आप लोगों ने वहाँ पर उतारने हैं। बने बनाए नहीं होंगे, सवाल होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर या फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फ्रॉम यूज़र से कोई नंबर लो और उसका फैक्टोरियल आप लोग मालूम करो। तो इस तरह का प्रोग्राम आपको दिया जाएगा और आपने उसको हल करके उस मतलब के पेज के ऊपर लिखना होता है। फिर उसका फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह बना के आपने उसकी आउटपुट भी देनी होती है। ये आपका काम होता है। फिर क्या होता है, फिर आपसे वाइवा लिया जाता है। पेपर लेने के बाद आपसे वाइवा लिया जाता है। वाइवा में क्या होता है, वाइवा से आपसे चंद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे ने जो कंप्यूटर पढ़ी है, इसको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है भी नहीं कि क्या है कंप्यूटर, होती क्या है, कंप्यूटर क्यों यूज़ की जाती है। तो आपके पास 10th क्लास में जो वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चंद एक ये हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पता चल गया होगा कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे दिया जाएगा। अच्छा, पेपर आपके लेने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा। अच्छा, एक और बात आपको कंफर्म बताता चलूँ कि आपका टेस्ट वो लेने के बाद आपसे वही प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर भी बनवाया जाता है कि क्या बच्चे ने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही भी है या नहीं है। तो आपने स्टेटमेंट, टर्मिनेटर वगैरह, कंडीशन वगैरह, हेडर फाइल, सेक्शन, ये सब कुछ मेन फंक्शन वगैरह ठीक तरह लिखने हैं। अगर आप उनको सही तरह नहीं लिखेंगे तो एरर आता है और फिर वो प्रोग्राम नहीं चलता तो आपके नंबर कट सकते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक हैं तो इनके ऊपर खसूसी आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका वो प्रोग्राम होने के बाद पेपर आप उनको दे देते हो, फिर आपसे करवाया जाता है कि ये प्रोग्राम लैब के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर चला के दिखाओ। लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल बिजली का लोड शेडिंग का मसला होता है, ये प्रोग्राम नहीं चलवाए जाते, आपसे प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता। कंप्यूटर के ऊपर जस्ट यहाँ पे परफॉर्म करवा के, लिखवा के आपसे थोड़ा सा वाइवा किया जाता है और आपको भेज दिया जाता है और आपके नंबर लगा दिए जाते हैं। वाइवा में क्या पूछा जाता है, वाइवा में ये पूछा जाता है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर है क्या। अब लफ्ज़ कंप्यूटर है, एब्रीविएशन किस चीज़ का है। कंप्यूटर लफ्ज़ एब्रीविएशन है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर एजुकेशनल एंड टेक्निकल रिसर्च पर्पजेज, ठीक है। तो कंप्यूटर इस चीज़ का एब्रीविएशन है। पूछा जाएगा कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है, भाई हमारे रोज़मर्रा काम को इस्तेमाल करने के लिए होता है। क्यों रोज़मर्रा के काम, जो मुश्किल काम है उनको आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कंप्यूटर पहला किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर अबैकस ने बनाया था। अबैकस कौन था, एक चाइनीज़ था, उसका नाम भी अबैकस था और कंप्यूटर भी अबैकस था। वो लकड़ी का एक कारेक था, तो उसके ऊपर उसने कुछ दाने परोए हुए थे, उसके ऊपर वो कैलकुलेशन करता था, ठीक है। उसके बाद वो क्या पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर हमें देता है, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि कोई सी इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। जैसे कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं कीबोर्ड के जरिए। माउस है, इनपुट है, उससे भी हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं। और आपके पास क्या है, माइक्रोफोन है, वो भी आपका क्या है, इनपुट है। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या है, हमारे पास प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, जिनके जरिए कंप्यूटर हमें कुछ दे रहा है, वो क्या कहलाते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अच्छा, मोबाइल की जो, टैबलेट की, लैपटॉप की, पैड की जो टच स्क्रीन है,
ये आपके पास इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है। क्यों? क्योंकि आप उसी के ऊपर काम कर रहे हो, उसी के ऊपर आपको आउटपुट भी मिल रही होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सवाल किया जाए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम बताओ जो कि दोनों काम करती है, तो आपके पास वो टच स्क्रीन है। ठीक है, फिर क्या पूछा जाता है आपसे कि सी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि आपकी जो 10th क्लास है उसका सारा पोर्शन ही सी लैंग्वेज क्या है। भाई सी लैंग्वेज होती क्या है? सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये काम हम अपने आसान बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1972 में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? बेल लैब के अंदर बनाई थी। बस ये आपको सी लैंग्वेज के बारे में पता चल गया। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल क्या होती हैं, लो लेवल क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर को समझ नहीं आती, हमें समझ आती हैं। जैसे इंग्लिश है, हाय, हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर के नियर होती हैं और ह्यूमन से दूर होती हैं। मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की ज़बान है, कंप्यूटर को समझ आती है, हमें आसानी से समझ नहीं आती। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास पूछा जाता है सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे अज्जा होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे अज्जा जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम भी है। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हम हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी से आउटपुट लेने के लिए और हार्ड कॉपी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लॉटर होता है। प्लॉटर भी प्रिंटर की टाइप है। जो हमारे पास बड़े बड़े ग्राफिक्स होते हैं, बैनर छपते हैं, वो प्लॉटर के जरिए छपते हैं। उसके अलावा हमारे पूछा जाता है प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर ऐसा बंदा होता है जिसे पता होता है कि प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है लूप क्या है, इसकी टाइप बताओ। लूप क्या होता है? लूप आपके पास एक चक्कर होता है। किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए प्रोग्रामिंग में आप लूप इस्तेमाल करते हो। लूप की 3 टाइप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी एरर क्या होते हैं। एरर कहते हैं कंप्यूटर में कोई भी गलती हो प्रोग्राम में, उसे एरर कहते हैं। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कोई गलती है, वो आपके पास एरर है। एरर की 3 टाइप्स हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। सिंटैक्स कहते हैं असूल को। ऐसे एरर जो प्रोग्रामिंग की मिस्टेक में आए हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं? सिंटैक्स एरर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना था, नहीं लगाया, तो जो एरर आएगा वो सिंटैक्स एरर होगा। लॉजिकल ऐसे एरर होते हैं जो कि प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से होते हैं। देखो, मैं प्रोग्रामर हूँ, मुझे नहीं पता कंडीशन कैसे लगानी है, तो मैं लगा देता हूँ, जो एरर होगा वो लॉजिकल एरर होगा। रन टाइम एरर ऐसे एरर होते हैं जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अक्कर होते हैं। मतलब कि प्रोग्राम चल रहा है, उसके दौरान जो एरर वाक़ होगा वो हमारे पास लॉजिकल एरर, सॉरी, रन टाइम एरर होगा। ठीक है, उसके बाद बग एंड डिबगिंग क्या होती है? बग वैसे तो कहते हैं मक्खी को, लेकिन सी लैंग्वेज में बग कहते हैं एरर को। जो भी एरर वाक़ होता है उसे हम बग कहते हैं। उस एरर को फिर ढूंढना, ख़त्म करना डिबगिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 10th क्लास में वाइवा में चंद एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चे इतने होते हैं, टाइम भी इतना नहीं होता, गर्मी है, लोड शेडिंग इशू है, तो मेरे ख्याल से तो आपसे चंद एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना थोड़ा नॉलेज क्रिएट करके जाना कंप्यूटर के बारे में, और टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल स्टेबल होकर बैठना है। कोई क्वेश्चन करे तो आंसर देना है, घबराना तो है नहीं आप लोगों ने। बाकी प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करने हैं, कौन कौन से सॉल्व करने हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लो और अपने प्रैक्टिकल हल कर लो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।